हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग ऑनर्स के सिलेबस को और आगे बढ़ाते हैं और ये केमिस्ट्री ऑनर्स के सिलेबस में हम लोग पढ़ रहे थे एमीन, और एमीन में 1 डिग्री एमीन का प्रिपरेशन पढ़ रहे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे 2 डिग्री एमीन का प्रिपरेशन। आइए देखते हैं 2 डिग्री एमीन का प्रिपरेशन और 3 डिग्री एमीन का प्रिपरेशन दोनों खत्म करते हैं, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ 2 डिग्री एमीन। इसमें पहला प्रिपरेशन हम लोग लेंगे जो है वो है बाय द रिएक्शन ऑफ अल्काइल हाइड्राइड विथ 1 डिग्री एमीन। जाहिर सी बात है कि R बॉन्ड X, R डैश बॉन्ड X प्लस HNH और R लगा दें, ये 1 डिग्री एमीन है तो HX निकलेगा और इसमें आप बना दोगे R डैश बॉन्ड NRH, बन गया 2 डिग्री एमीन। पहले ही बताया था, है ना, इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है, आसान है, बन जाएगा CH3Cl प्लस NH2, यहां पे हो जाएगा C2H5, बना लीजिएगा आप लोग। सेकेंड नंबर, बाय द रिडक्शन ऑफ एस्चिफ बेस। एस्चिफ बेस कैसे पढ़े थे, याद है? अल्डिहाइड में जब हम लोग 1 डिग्री एमीन से रिएक्शन कराते थे तो एस्चिफ बेस बनता था। आइए एस्चिफ बेस कैसे बनता था देखते हैं। तो C डबल बॉन्ड O RH, यहां से हम लोग NH R लेते थे, वाटर निकालते थे, तो दिस इज एस्टिफ बेस। ये बनता था हम लोगों का एस्टिफ बेस, ठीक है, ये ना एस्टिफ बेस है। तो इसी एस्टिफ बेस को हम लोग अगर रिडक्शन करा दें H2PT, H2 निकेल, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे, तो क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा। R बॉन्ड ये CH है तो CH2 बॉन्ड NH बॉन्ड R, ये 2 डिग्री एमीन बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। थर्ड में हम लोग ये देखते हैं बाय द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी बनता है, ये बाय द क्लोरामाइन एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी बनाता है। बाय द क्लोरामाइन with Grignard reagent, with Grignard reagent, ये भी बनता है। क्लोरामाइन आप लोगों को पता होगा कि क्लोरामाइन है क्या। NH2 में, अब यहाँ 2 डिग्री लेना होगा हम लोगों को। NH में अगर हम यहाँ पे R ले लें, 1 डिग्री ले लें, यहाँ पे R ले लें और NH2 ले लें, तो NH2 में 2 हो गया, 1 मिनट, क्लोरामाइन ना, R बॉन्ड NHCl, ठीक है। ये है N अल्काइल क्लोरामाइन, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लेंगे, यहाँ पे क्या हम ले लेंगे, R डैश MgCl, मैग्नीशियम क्लोराइड निकाल लेंगे। मैग्नीशियम क्लोराइड निकलते हैं, क्या बना देगा, देखिए सामने है, R बॉन्ड NH बॉन्ड R डैश, 2 डिग्री एमीन आ जाएगा। ये कोई शक नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग जानेंगे, इसमें रिडक्शन कराएंगे इसका हम लोग एसिड, ये एमाइड को। एसिड एमाइड में 1 डिग्री बनाए थे, यहां भी एसिड एमाइड हम लोग ले सकते हैं। चौथा नंबर, बाय द रिडक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एसिड एमाइड लेंगे, बेटर रहेगा ज्यादा। सब्स्टिट्यूटेड एसिड एमाइड मतलब कि R से डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH2 तो होना चाहिए, लेकिन लीजिए हम R डैश ले लिए, इसी को सब्स्टिट्यूटेड कह रहे थे। अब इसको अगर हम लोग यहाँ पे लिथियम, एल्युमिनियम हाइड्राइड, जो आपको मन करे, H2PT निकेल, जो भी लेंगे, यहाँ पर एसिड हाइड्रोजन आएगा
और ये क्या हो जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ हट जाएगा यहां से अब, और आर सी एच टू बॉन्ड एन एच बॉन्ड आर डैश रह जाएगा। दिस इज 2 डिग्री अमीन। इस तरह से ही बन जाता है। 5th नंबर में हम लोग चलेंगे, तो हम लोग 5th नंबर में यहाँ पे देखते हैं एक ठो कि हम लोग यहाँ पे रिडक्शन लेंगे, अल्काइलेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन से बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रिडक्शन, या इसको हम लोग रिडक्टिव अल्काइलेशन लिखेंगे, रिडक्टिव लिखेंगे, बेटर है, रिडक्टिव अल्काइलेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो सी डबल बॉन्ड आर एच एन एच एन एच, और यहां पर होगी आपका आर डैश। ठीक है, आर डैश H2O निकलेगा। यहां पे क्या हो रहा है, वाटर तो निकलेगा कंप्लीट रूप से, यहां से वाटर निकलेगा तो क्या बनेगा, सी आर सी एच कर दें, डबल बॉन्ड एन कर दें, बॉन्ड आर डैश कर दें। इसको हम लोग अब H2 निकल से कर देंगे तो क्या बन जाएगा बाबू, आर बॉन्ड CH2 बॉन्ड NH बॉन्ड आर डैश, NH बॉन्ड आर डैश लिखिए यहाँ पे। ये आपका 2 डिग्री एन बन जाएगा। इसी प्रकार आप कीटोन भी चाहो तो कर लोगे, नो डाउट कीटोन में भी हो जाएगा। ऐसे ही आप कीटोन भी बना सकते हो। तो कीटोन में आप कैसे बनाओगे, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे R प्लस यहाँ पे NH लगा देंगे, मतलब कि NH H R डैश बना लोगे। चलिए ठीक है, छठा नंबर देखते हैं। छठा नंबर हम लोगों का होगा इसमें, बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ पारानाइट्रोसो एन डाइअल्काइल, बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ पारानाइट्रोसो NN डाइअल्काइल NN डाइअल्काइल एनिलीन, NN डाइअल्काइल एनिलीन। ठीक है, NN डाइअल्काइल एनिलीन लेंगे, राइट। तो इसमें कुछ ऐसा हो रहा है, मतलब कि ये एनिलीन है, तो NN डाइअल्काइल, ये एनिलीन है, N पर ही 2 अल्काइल लेंगे, R और R हो गया, और पारानाइट्रोसो यानी कि एक NO भी है। तो अब इसको हम लोग लेंगे। इसमें मैं बता दूं कि पहले हम लोग करते क्या है कि ये पहले अभी यहाँ पे रंगे एनिलीन लेते हैं। पहले इस एनिलीन को हम लोग क्या करते हैं, एक मिनट हो जाए, शुरुआत करते हैं एनिलीन से। ये एनिलीन हो गया, यहाँ पे R बॉन्ड X को रिएक्शन लेते हैं, 2 मोल लेते हैं, तब ये बन जाता है यहाँ पे NRR यानी कि डाइअल्काइल एनिलीन बन जाता है। अब इसको हम लोग रिएक्शन कराते हैं HNO2 से। HNO2 टूटता है किसमें है, होनो में, मतलब ये HNO2 है। अब ये HNO2 में क्या होगा, NO जुड़ेगा, वाटर निकलेगा यहां से। अब कुछ प्रोडक्ट हमारा ऐसा बन रहा है, NRR, यहाँ पे हो गया NO, यानी कि ये बन गया आपका नाइट्रोसो डाइअल्काइल, ये जो आ गया पारानाइट्रोसो NN डाइअल्काइल एनिलीन, ये आ गया। अब इसका हम लोग करेंगे क्या, पारानाइट्रोसन को NaOH और वाटर से करेंगे। NaOH मतलब इसका हाइड्रेशन करा रहे हैं। जैसे हम लोग हाइड्रेशन कराएंगे तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा मिलेगा हमको प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ से, यहाँ पे आ जाएगा OH और यहाँ पे रह जाएगा NO और यहाँ मिल जाएगा हमको R बॉन्ड NH बॉन्ड R। मतलब कि यहाँ पे जब हम लोग लेंगे वाटर को लेंगे तो HOH लेंगे, तो ये हमारा निकल रहा है, OH हमारा यहाँ जुड़ रहा है,
ठीक है, NO हमारा रहा है, तो ये हमारा 2 डिग्री एमीन बन जाएगा। 2 डिग्री एमीन इस प्रकार बन जाता है। ठीक है, ये था छठा नंबर। आइए 7वां नंबर देखते हैं। तो 7वां नंबर नहीं है, ये 2 डिग्री एमीन का प्रिपरेशन हम लोग खत्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे 3 डिग्री एमीन का। 3 डिग्री एमीन का प्रिपरेशन देखते हैं क्या है। चलिए 3 डिग्री एमीन का प्रिपरेशन सब खत्म कर देते हैं आज। प्रिपरेशन ऑफ 3 डिग्री एमीन। तो 3 डिग्री एमीन का प्रिपरेशन नंबर फर्स्ट वही बाय द रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विथ 2 डिग्री एमीन है, यानी कि R बॉन्ड X प्लस NH और R डैश और R डबल डैश। तो देखिए HX निकलेगा और बन गया RN R डैश R डबल डैश। दिस इज कॉल्ड 3 डिग्री एमीन। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं हम लोग। सेकंड नंबर होगा बाय द रिडक्शन ऑफ NN डाई सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। यहां पे एमाइड भी ले लेंगे। बाय द रिडक्शन ऑफ NN डाई सब्स्टिट्यूटेड एमाइड, दैट मीन्स R से डबल बॉन्ड O बॉन्ड N, R और R डैश लिख सकते हैं। इसको अगर हम लोग H2PT से ले लें तो ये क्या करेगा, इसको रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से ले सकते हैं। R बॉन्ड CH2 बॉन्ड N R और R, दिस इज कॉल्ड 3 डिग्री एमीन। चलिए थर्ड नंबर में जानते हैं। और थर्ड में हम लोग लेंगे यहाँ पे रिडक्शन ऑफ अल्काइलेशन, यानी रिडक्टिव अल्काइलेशन लेते हैं। यहाँ पे रिडक्टिव अल्काइलेशन। रिडक्टिव अल्काइलेशन में हम लोग R बॉन्ड NH2 प्लस फॉर्मल्डिहाइड 2 मोल प्लस फॉर्मिक एसिड 2 मोल। ध्यान दीजिएगा, फॉर्मल्डिहाइड 2 मोल, फॉर्मिक एसिड 2 मोल लेंगे और ये बन जाएगा R बॉन्ड N R R, यानी कि 3 मोल ये बन जाएगा। ये 3 डिग्री एमीन बनेगा। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, वाटर और CO2। ठीक है, 2 मोल CO2 निकलेगा, 2 मोल वाटर निकलेगा। 2 मोल CO2 2 मोल वाटर कंप्लीट। यहाँ पे जो है हम लोग को जो मिल रहा है ये R डैश इतना मिल रहा है। ठीक है, चलिए 2 मोल ये निकल रहा है, 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, 2 मोल ये। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, मेरे पास ये R जो है 1 2 3, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं R तो रहेगा ही, 2 और 2 4, 2 और 2 4। यहाँ पे हम लोगों का R न रखकर यहाँ पे हम लोगों का CH3 ऐड जाएगा। ठीक है, 6 4 10, 2 2 4 और 4 8, 8 2 10। ठीक है, बैलेंस है। हाइड्रोजन देखिए 2 और 2 2 4, फिर 4 8 और 2 10, हाइड्रोजन 3 3 6, 6 4 10, बैलेंस है। इस तरह से ये दोनों कार्बन का CH3 ऐड हो जाता है और ये 3 डिग्री एमीन बना लेता है यहाँ पे। राइट, फोर्थ नंबर देखते हैं। चौथा नंबर में देखते हैं फ्रॉम क्लोरोमाइन एंड ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। क्लोरामाइन एंड ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। क्लोरामाइन इस समय हम लोग लेंगे R क्लोरीन, R डैश MgCl2 निकलेगा प्लस N पर R, फिर यहां से एक R डैश, दिस इज कॉल्ड
3 डिग्री एमीन। इस प्रकार आपका 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन, तीनों ही एमीन खत्म हो गया है ना, और प्रिपरेशन खत्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर्टीज खत्म करेंगे। ओके, दैट्स ऑल।